एक सुनसान जगह, खामोश। रोजी अपने पर्स में रखे पैसे हाथ में लिए खड़ी थी। तभी एक आदमी साए से निकलकर रोजी की तरफ आया। वो आगे बढ़ा और रोजी के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुमने कहा किसी को मार डालना है, किसको मारना है? रोजी ने अपने पर्स से एक तस्वीर निकाली और आदमी के हाथ में थमा दी। वो आदमी उस तस्वीर को देखकर चूम गया और बोला, पर ये तो तुम्हारी ही तस्वीर है। कदीम कहानियां पेश करती है मौत का इंतजार। ये कहानी है एक औरत की। उसका नाम रोजी था। वो एक खामोश औरत थी। शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसमें कुछ खास नहीं था जब तक इसकी जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं गई। एक बारिश भरी सुबह वो डॉक्टर के दफ्तर में बैठी थी। डॉक्टर का चेहरा संजीदा था, उदास भी। रोजी, उसने कहा, मुझे अफसोस है, तुम्हें कैंसर है, बहुत आगे बढ़ चुका है। शायद तुम्हारे पास 6 महीने हैं या शायद उससे भी कम। ये अल्फाज उसे जैसे एक जोर का थप्पड़ लगे। 6 महीने, बस उतना ही। कोई इलाज नहीं, कोई नया रास्ता नहीं। वो दफ्तर से निकलकर बस चलती रही। कुछ दिन तक बस अपने कमरे में बैठी सोचती रही। वो दर्द के महीनों का सामना नहीं करना चाहती थी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा वो धीरे मरना नहीं चाहती थी। उसने खुदकुशी के बारे में सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डर लग रहा था, परेशान थी। फिर एक अजीब ख्याल आया, क्या हो अगर कोई और ये काम करते? रोजी ने एक आदमी ढूंढा, कोई आम आदमी नहीं, एक ऐसा आदमी जो पैसे लेकर कत्ल करता था। बहुत पूछ-गोछ और तलाश के बाद उसे एक शख्स मिला जो ज्यादा सवाल नहीं करता था, बस पैसे लेता था और काम खामोशी से करता था। वो एक सुनसान जगह पर एक बार मिले। मुझे मार दो, रोजी ने कहा। कब और कैसे, ये मैं नहीं जानना चाहती। बस चुपके से, बगैर किसी चेतावनी के। आदमी पहले हैरान हुआ, लेकिन मान गया। रोजी घर गई। पहली बार मेडिकल रिपोर्ट के बाद उसे सुकून महसूस हुआ। अब इंतजार नहीं करना था, सब कुछ जल्दी होगा, दर्द नहीं होगा। वो बस इंतजार करती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसका फोन बजा। एक दूसरा डॉक्टर हैरानी में बोल रहा था। रोजी, उसने कहा, हमने तुम्हारे स्कैन्स दोबारा देखे, गलती हो गई थी। बीमारी सीरियस है, लेकिन उम्मीद है, हम इलाज कर सकते हैं, तुम बच सकती हो। रोजी सुन्न हो गई, यकीन नहीं आया। एक नई उम्मीद जागी। अब वो मरने वाली नहीं थी, लेकिन उसे याद आया, उसने पहले ही किसी को अपना कत्ल करने के लिए पैसे दे दिए थे। रोजी ने हर जगह तलाश की, लोगों के पास गई, सवाल किए, मगर वो आदमी गायब था। ना नाम, ना नंबर। जो शुरू किया था, उसे रोकना मुमकिन नहीं था। उसने घर के दरवाजे बंद कर लिए, हर आवाज पर कान थेरे, डर के साए में जीने लगी। फिर वो पल आया। रात के अंधेरे में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी।
पुलिस, उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। रोजी ने धीरे से दरवाजा खोला और वो उसका आखिरी पल था। अगली सुबह असली पुलिस उसके घर आई। रोजी मर चुकी थी, खामोशी से, सफाई से, तेजी से, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उसने कहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसी रात उसके घर के पास एक गाड़ी दरख्त से टकरा गई। ड्राइवर मर चुका था, गाड़ी में आग लग गई थी, लेकिन उसके कोट की जेब में एक कागज मिला। उस पर लिखा था रोजी और उसका एड्रेस। कातिल अपना काम पूरा करने आया था और एक्सीडेंट में खुद मर गया। रोजी ने अपना इरादा बदल दिया था, लेकिन किस्मत को फर्क नहीं पड़ा। उसने मौत खरीदी थी और मौत आ गई।